ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितविषाणं। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवीर उपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नोदुरितान अज्ञान तिमिरंदानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेतां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवेजी मन प्रतिबोधकरमिदं शास्त्रम श्री पदम पुराण नाम देयम अस्य मूलग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदर्गण करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेजाम मनुष्यचार माध्यम श्री रविसेन आचार्यन विरिचितम सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कौन कुणाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब तक स्वाध्याय करें तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग। देखो, अंजना मुनि से अपने पूर्व कर्मों का और इतने अधिक उन्हें दुख क्यों सहने पड़ रहे हैं इसके बारे में कारण पूछ रही है। मुनि ने उन्हें पूरी जानकारी दी। उसके बाद मुनि आगे अंजना से कहते हैं, हे बालिके, तू कर्म के उदय से ऐसे दुख को प्राप्त हुई। आगे कभी भी ऐसे निंदनीय कर्म नहीं करना। संसार के ताड़ने वाले श्री जिनेन्द्र देव की भक्ति करना। इस पृथ्वी पर जो भी सुख है वह सभी जिनेन्द्र भक्ति के प्रताप से ही मिलते हैं। अपने पूर्व भाव का विवरण सुनकर अंजना को विस्मय हुआ, विस्मय का मतलब आश्चर्य हुआ, तथा अपने पूर्व भाव के कृत्यों पर पश्चाताप हुआ। मुनिदेव ने अंजना से कहा, हे पुत्री, तू अपनी शक्ति के अनुसार नियम ले, जिन धर्म का पालन कर, यति व्रतों की उपासना कर। यति का मतलब जो मुनि है उनके व्रतों की उपासना कर। तेरे कर्म तो ऐसे थे कि तुझे अधोगति मिलनी निश्चित ही थी। अधोगति का मतलब नरक। परंतु आर्य ने तुझ पर कृपा की, तुझे उपदेश दिया, उससे तेरी कुगति बच गई। अब यह बालक तेरे गर्भ में आया है, महाकल्याण करने वाला है। इस पुत्र के प्रभाव से अब तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। तेरा पुत्र अखंड वीर्य है, उसे देवों से भी नहीं जीता जा सकेगा। अब तू थोड़े दिन में ही तुम्हारे पति का तुम्हारा मिलाप होगा। इसलिए हे भव्य, तुम अपने मन में खेद मत आने दो। परमाद रहित होकर शुभ क्रियाएं करती रहो। परमाद का क्या मतलब है बेटा? परमाद का मतलब है बिना विचारे, बिना शोधन के कोई कार्य करना। अगर हम चल रहे हैं, नीचे ये नहीं देख रहे हैं कि नीचे हमारे पैरों के नीचे चींटियां आ सकती हैं, तो वो प्रमाद है। बिना विवेक की क्रियाएं प्रमाद में आती हैं। हाँ, बिना विवेक की हर क्रिया प्रमाद में है, और विवेक पूर्ण जितनी क्रियाएं हैं वे प्रमाद रहित हैं। अगर हम प्रमाद रहित होकर हमारे से हिंसा भी हो जाए
तो उस हिंसा का दोष नहीं लगता। सपोज करो हम चल रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ चींटी नहीं है, इसलिए हमने पैर रखा, और बाय द वे हमारे पैर रखते ही नीचे चींटी आ गई, तो हमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। क्यों? हमने पूरा विवेक लगाया था। और अगर हम चल रहे हैं, हम इस बात को नहीं देख रहे हमारे पैर के नीचे चींटी आ रही है नहीं आ रही है, हम चल रहे हैं और बाय द वे चींटी नहीं आ रही, तो भी हमें हिंसा का दोष लगता है। क्यों? वो तो चींटी की आयु थी जिसके कारण वो नहीं आ रही, हमने कहाँ उसका बचाव किया। प्रमाद के साथ अगर हिंसा नहीं भी हो रही तो भी हिंसा का दोष लगता है, और प्रमाद रहित होने के बाद अगर नहीं भी हिंसा हो रही, अगर हिंसा भी हो रही है तो भी हिंसा का दोष नहीं है। यह सुन अंजना तथा वसंतमाला को बहुत प्रसन्नता हुई तथा बारंबार मुनि के चरणों में नमन किया। मुनिराज उसके बाद आकाश से विहार कर गए। वह गुफा मुनि के विराजने से पवित्र हो गई थी। प्रसूति का समय निकट जान अंजना तथा वसंतमाला ने उसी गुफा में अपना अस्थायी निवास बना लिया। अच्छा, मुनिराज क्यों चले गए भाई? मोक्ष को ही गए, वे तो विहार तो करा। मुनिराज इसलिए चले गए, वहां दोनों की दोनों वे स्त्रियां थीं। आगे बात समझ में। वसंतमाला विद्या बल से सारी मनवांछित सामग्री उपलब्ध कर लेती थी। वसंतमाला भी विद्याधर थी, है ना, तो वो उसे सब चीज मिल जाती थी। पतिव्रता अंजना के साथ दोनों अपना अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन संध्या के समय आकाश लाल हो रहा था। रात्रि धीरे धीरे अपनी विकरालता पृथ्वी पर फैला रही थी। अचानक ही एक शेर गुफा के मुख पर प्रकट हुआ। हाथियों को मारने के कारण उसके बाल खून से लाल हो रहे थे। मां भयानकता से अपना विशाल मुंह खोलकर दहाड़े मारने लगा। उसकी लपलपाती जीभ अग्नि की ज्वाला के सदृश लग रही थी। वन के सभी जीव ऐसे ही विकराल शेर को देखकर डरकर भाग गए थे और छिपने लगे थे। उसकी दहाड़ से गुफा कंपायमान हो उठी। ऐसा लगा जैसे पर्वत ही डरकर हिलने लगा हो। उस शेर की दहाड़ सुनकर अंजना ने प्रतिज्ञा की कि तब तक मेरा अनशन व्रत है जब तक कि यह उपसर्ग समाप्त नहीं हो जाता। मैं तभी कुछ खाऊंगी जब यह उपसर्ग समाप्त हो जाएगा। उधर वसंतमाला खड़क हाथ में लेकर पृथ्वी और आकाश दोनों में पहरा दे रही थी, परंतु दोनों ही स्त्रियां कंपायमान हो रही थी। बहुत भयानक शेर था। तब गुफा के निवासी मणिचूल नाम के गंधर्व देव से उसकी देवी रतनचूला ने कहा, वहाँ के जो उस जंगल के जो गंधर्व देव थे, हे देव, देखो यह सिंह इन दोनों स्त्रियों को डरा रहा है, तुम्हें इनकी रक्षा करनी चाहिए। गंधर्व देव को भी उन पर दया उपजी। उसने अपनी क्रिया रिद्धि से एक भयानक अष्टापद का रूप रखा। अष्टापद ये बताते हैं कि ऐसा कोई जीव है जिसके 8 पैर होते हैं। ऑक्टोपस के तो जलीय जीव है, उसे तो ऑक्टोपस ही कहेंगे। अष्टापद सिंह जैसा खतरनाक ही है, और सिंह जैसा ही होता है, वो शेर जैसा जानवर है, लेकिन उसके 8 पैर होते हैं। अष्टापद का रूप रखा, फिर सिंह से युद्ध करने लगा। वसंतमाला को अब ज़्यादा फिक्र हुई कि इन दोनों की लड़ाई में अंजना का कोई अहित न हो जाए, पर गंधर्व देव ने शेर को वहाँ से भगा दिया। अंजना और वसंतमाला को शांति मिली। अब गंधर्व देव भी प्रमुदित होकर परिवार के साथ नाचने गाने लगा। प्रमुदित का मतलब खुश होकर, तथा आनंद विभोर होकर देवों को भी मोहने वाला राग रागनियाँ गाने लगा। विभिन्न वाद्यों के साथ उसने मानो वहाँ संगीत सभा का आयोजन कर डाला। गंधर्व देव का गायन जिन्हें भगवान की भक्ति में हो रहा था, यह सुनकर अंजना तथा वसंतमाला को अपरिमित आनंद मिला। अपरिमित का मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड। वसंतमाला ने अंजना से कहा
यह कोई दयावान देव है। उसने पहले सिंह को यहाँ से भगाया, हमारी रक्षा की और ऐसा मधुर भक्ति रस बिखेरा है जिसे पहले कभी न सुना न कभी अनुभव किया। यह सब कितना अपरिमित आनंद को प्रदान करने वाला हो गया है। हे शोभने, हे शीलवती, तुम्हारे ऊपर अब कृपा की बारिश शुरू हो गई है। प्रकृति भी दया भाव बरसाने लगी है। जो जीव भव्य होते हैं उनकी सहायता ऐसे भयानक जंगल में भी देव करते हैं। मुनि के वचन गलत नहीं हो सकते, इसलिए मुनि का ध्यान करने लगी तथा विद्या से भगवान श्री अरहंत की प्रतिमा का वहाँ प्रकट करा कर दोनों ही भक्तिभाव से पूजा अर्चना करने लगी। वसंतमाला ने अपनी विद्या से प्रतिमा को उत्पन्न कर लिया और उनकी पूजा करने लगी। दोनों की ही एक ही भावना थी कि प्रसूति शांतिपूर्वक हो जाए। वसंतमाला हर प्रकार की सामग्री हमेशा तैयार रखती थी। उधर गंधर्व ने भी भक्तिपूर्ण गायन से दोनों को पूर्ण आनंद देने का प्रयत्न ही करता रहता था। वो भी आके अच्छे अच्छे भजन सुनता रहता था, है ना। एक दिन अंजना ने वसंतमाला से कहा, हे सखी, आज मेरे मन को कुछ व्याकुलता हो रही है। वसंतमाला ने उसे समझाया कि अब तुम्हारा प्रसूति का समय आ गया है, आनंद में रहो। तब कोमल पत्तों से सेज बनाकर उसे लिटा दिया। समय पर उसने पुत्र को जन्म दिया। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य प्रकट होते हैं, बालक के जन्म के समय भी ऐसा ही हुआ। गुफा प्रकाशित होकर सोने की तरह चमकने लगी। अंजना ने पुत्र को सीने से लगाया और कहने लगी, हे पुत्र, तू इस घनघोर जंगल में पैदा हुआ है। तुम्हारे जन्म पर उसमें उत्सव भी नहीं मना सकती। अगर तुम्हारा जन्म दादा या नाना के घर पर हुआ होता तो जन्म का उत्सव होता, सभी को तुम्हारा मुख देखने में आनंद मिलता। मैं क्या करूं, मंदभागिनी कंगाल हूं। देव कहो या पूर्व उपार्जित कर्मों का फल, इस अवस्था में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। प्राणियों को सभी वस्तुएं तो नहीं मिल सकती। हे पुत्र, तुम चिरंजीवी हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। यह घनघोर जंगल जैसे जीव के प्राण हरने वाला है, परंतु मैं तो तुम्हारे ही पुण्य के प्रताप से जिंदा हूँ। इस प्रकार की दीनता के वचन सुन वसंतमाला ने अंजना को समझाया, हे देवी, आप कल्याण रूप हो, इसलिए ऐसा पुत्र पैदा किया है। यह सुंदर शुभ लक्षणों से युक्त है, बड़ी प्रसिद्धि का धारी होगा। देखो, आपके पुत्र के जन्मोत्सव में जैसे सारा जंगल ही नाच रहा है, गा रहा है। यह बालक पूर्ण तेजवान है। अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तुम चिंता करना छोड़ दो। उसी समय आकाश में सूर्य के प्रकाश से चमचमाता एक ऊंचा विमान दिखाई दिया। ये जो विमान है, ये हनुमान जी को अपने साथ ले जाएंगे और अंजना को अपनी बहन मान लेंगे और हनुमान जी कई साल तक इन्हीं के घर पर पलेंगे। उसने स्वामिनी को बताया तो अंजना फिर डरकर विलाप करने लगी कि पता नहीं यह कौन है, कहीं यह मेरे पुत्र को हरण तो करने नहीं आ रहा है। यह मेरे पुत्र का हरण कर ले जाएगा या फिर मेरा कोई भाई है जो इसे हानि पहुंचाने आ रहा हो। यह रोना सुनकर विद्याधर ने विमान को रोका तथा अपनी स्त्री सहित गुफा में प्रवेश किया। वसंतमाला ने आदर से उनको बिठाया। फिर भी शंका रहित होकर दोनों बैठ गए। वे भी शंका रहित होकर दोनों बैठ गए तथा वसंतमाला ने उस घटनाक्रम के बारे में जानने की इच्छा करने लगे जिसके कारण ये दोनों स्त्रियां इस घनघोर निर्जन जंगल में रहना पड़ रहा है। उन दोनों ने पूछा कि भाई तुम यहाँ पे कैसे क्यों रह रहे हो। वसंतमाला ने रुधे कंठ से अंजना की सारी कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के पश्चात उस विद्याधर राजा हंद्रुद्वीप के स्वामी ने वसंतमाला से कहा, हे भव्य, मैं राजा चित्रभानु तथा रानी सुंदर मालिनी का पुत्र पति सूर्य हूँ। उसने अपने बारे में बताया कि मेरे पिता का नाम तो चित्रभानु है और मेरी मम्मी का नाम सुंदर मालिनी है और मैं हंद्रुद्वीप के राजा का पुत्र हूँ।
और उस हनु द्वीप के कारण इनका नाम हनुमान पड़ेगा। यह अंजना मेरी भांजी है, इसे मैंने बहुत दिनों के पश्चात देखा है। अच्छा, जो अंजना है वो उनकी बहन की लड़की थी, मामा थे, सगे मामा ही थे। इसे मैंने बहुत दिनों के पश्चात देखा है, इसलिए इसे पहचान नहीं पाया। ऐसा कहकर राजा ने अंजना को बाल्यावस्था से लेकर अब तक की सारी जानकारी के समय के पूरे वृत्तांत रोते हुए गदगद स्वर में सुना डाला। अंजना को बताया कि भाई तू कैसे कैसे पैदा हुई थी और मैंने तुझे कहाँ कहाँ देखा था, कैसे, सारी बातें बता दी। अंजना अपने मामा के गले मिलकर बहुत रोई, जैसे उसने रोकर अपना सारा दुख निकाल दिया। यह देखकर राजा रानी तथा वसंतमाला भी फूट फूट कर रोने लगे। उन सबके इस प्रकार के रुदन से गुंजार होकर मानो गुफा भी रोने लगी। उसमें रहने वाले जीव जंतु आसपास के सारे वातावरण में रोने की झनकार आने लगी। फिर राजा पति सूर्य ने अपने आप को संभाला, हाथ मुंह धोकर सभी को सांत्वना दी। उसके बाद हाथ मुंह धुलवाए और पूरा वन अचानक अपूर्व शांति से भर गया, जैसे इन सबकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया हो। अंजना ने मामी से उनका हालचाल पूछा। मामी ने अपने पति राजा पति सूर्य से कहा, हे पूज्य, मैं इस पुत्र का शुभाशुभ वृत्तांत ज्योतिषी से पूछना चाहती हूँ। राजा के साथ उसका ज्योतिषी सांसवर भी था, वहाँ पर वे अपने ज्योतिषी को भी लेकर आए होंगे। उसने बच्चे का जन्म वेला पूछी। तब वसंतमाला ने उस पुत्र के जन्म के समय के बारे में बताया। आज अर्धरात्रि के अंतर ज्योतिषी ने गणना की, फिर कहा, यह तो मुक्ति का भाजक है, इसको अब अन्य जन्म नहीं लेने हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही इसको अद्भुत राज देते हैं। गुरु तथा शनि मुक्ति को देने वाले हैं। जो योगींद्र पद को देते हैं, ब्रह्म नाम का योग है, शुभ मुहूर्त है, इसलिए अविनाशी सुख को प्राप्त करने वाला है। इसके सारे ही ग्रह बलवान और यह दोष रहित है। यह सुनकर राजा पति सूर्य ने ज्योतिषी को बहुमूल्य भेंट उपहार में दी और फिर अंजना से कहा, हे वत्से, अब हम हनुद्वीप चलते हैं, वहाँ बालक का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। यह सुनकर अंजना ने बालक को गोद में उठाया और भगवान की वंदना की और गुफा के अधिपति गंधर्व को बार बार क्षमा याचना की और तथा धन्यवाद दिया। फिर पति सूर्य के परिवार के साथ विमान में बैठकर वन देवी की भांति खड़ी हो गई। उधर मनोहर विमान में बैठकर पूरा परिवार आकाश मार्ग से चलने लगा। उसी समय बालक कौतुक से उछलकर माँ की गोद से छिटककर विमान से नीचे गिर पड़ा। बच्चा उछलकर गिर गया। माता हाहाकार करने लगी। शेष सभी लोग भी विलाप करने लगे। राजा ने तुरंत विमान को रोककर पृथ्वी पर बालक को ढूंढना आरंभ किया। अंजना दीन की भांति इस प्रकार विलाप कर रही थी कि उसका रोना सुनकर पत्थर भी पिघल जाएं। उधर बालक जिस पत्थर पर गिरा था वह पत्थर चूर चूर हो गया। राजा पति सूर्य ने देखा बालक एक शिला पर आराम से अंगूठा चूसते हुए किलकारी कर रहा है। यह देखकर राजा के साथ सभी लोग आश्चर्यचकित होकर रह गए। उसे उठाकर माता को दिया। माता विस्मय करने लगी कि इतने ऊपर से गिरकर भी बालक को कुछ भी हानि नहीं पहुंची। राजा पति सूर्य ने अंजना से कहा, हे बालिके, तेरा यह पुत्र जिसका शरीर निष्पाप धर्म स्वरूप तेज का पुंज है, तम चतुर संस्थान वर्ज वर्षभ नाराज सहनन का धारणहार महावर्ज का जीवंत स्वरूप है। इसके गिरने से पहाड़ चकनाचूर हो गया। जब यह दूध मुहा बालक ही देवों से अधिक शक्तिशाली है, तब फिर यौवन अवस्था में तो इसकी शक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह निश्चित रूप से ही चरम शरीरी है, तद्भव मोक्षगामी है। यह फिर देह नहीं पाएगा। यही इसकी पर्याय सिर स्वरूप का कारण बन रही है। ऐसा जानकर उसने अपनी स्त्री के साथ सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणाएं की। राजा के आगमन पर प्रजा ने उनका स्वागत किया। राजा ने बालक के जन्म की खुशी मनाने के लिए बहुत बड़ा उत्सव किया। नगरवासियों ने
इतना भव्य उस आयोजन पहले कभी नहीं देखा था, न कभी सुना था। पर्वत की गुफा में जन्म हुआ, विमान से गिरकर पर्वत को चूर चूर कर दिया। बालक की माता तथा उसके मामा ने उसका नाम श्रीशैल रखा। हनुमान जी का पहला नाम श्रीशैल रखा गया। पर चूंकि हनुद्वीप में बालक का जन्मोत्सव हुआ, इसलिए उसका नाम हनुमान पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। बालक श्रीशैल हनुमान उस द्वीप में माता के साथ रहकर बड़ा होने लगा। असाधारण स्वरूप कांतिधारी बालक सबके मन को मोहने वाला था। ठीक है, यहां तक हनुमान जी का जन्म बता दिया। अब पवन जी की कहानी शुरू होगी। हाँ, इनकी पिता की। मम्मी, अभी तक जो कहानी आई ना, हनुमान जी का जन्म हो चुका, ठीक है ना। अब पवन जय के बारे में बता रहे। उधर पवन जय वायु की गति से रावण के पास पहुंच गए तथा रावण की आज्ञा से वरुण के साथ युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध काफी समय तक चला। अंततः पवन जय ने वरुण को बंदी बना लिया तथा खरदूषण जो वरुण के बंदी था उसे छुड़ा लिया। ठीक है ना, रावण के बहनोई को छुड़ा लिया तथा वरुण को बंदी के रूप में तथा खरदूषण को स्वतंत्र कराकर रावण की सेवा में पेश किया। वरुण ने रावण की दास्ता एक बार फिर स्वीकार कर ली। रावण पवन जय से बहुत प्रसन्न हुआ। पवन जय ने रावण से विदा ली तथा अंजना को याद करते हुए शीघ्रता से अपने नगर की ओर चले। जब प्रहलाद को पता चला कि पुत्र पवन जय वरुण पर जीत हासिल करके वापस आ रहा है, तो उन्होंने नगर को सजाने का आदेश दिया। पिता के साथ पुत्र का स्वागत उन्होंने द्वार पर किया तथा सम्मान से के साथ राजमहल में प्रवेश कराया। सबने पवन जय की वीरता की तथा अन्य गुणों की प्रशंसा की। कुमार माता पिता को प्रणाम कर सबका आशीर्वाद व स्नेह स्वीकार करते हुए सब लोगों से मिलते हुए अंजना के महल में पहुंचे। वहां अंजना को न पाकर दुखी हो गए, पर हंसते कहने लगे, हे मित्र, मेरी प्राण प्रिया यहाँ नहीं है, वह कहाँ गई है? उसके बिना मुझको यह महल सूना लग रहा है। तुम यह बताओ कि वह कहाँ है। तब परस्त ने लोगों से जानकारी एकत्रित की और पूरी बात कुमार को बताई। यह सुनकर पवन जय को बहुत दुख हुआ तथा अपने माता पिता को बताए बिना मित्र सहित अंजना को सर्वस्व खोजते हुए महेंद्रनगर पहुंचे। ठीक है ना। अब उन्होंने अपने माता पिता से बात नहीं की इस बारे में कि मैं तो यहाँ आया था या कुछ, सीधे अपने ससुराल पहुंच गए। चित्त में उदासी लिए हुए जब वे पवन जय महेंद्रनगर पहुंचे तो यह सोचा कि उनकी मुलाकात प्राण प्रिया से हो जाएगी। अपने मित्र परस्त से कहने लगे, हे मित्र, देखो यह नगर कितना सुंदर मनोहर प्रतीत हो रहा है, जहाँ मेरी प्रिया सुंदर कटाक्ष करने वाली विराजमान है। जब मन में प्रसन्नता हो तो वातावरण में चारों तरफ प्रसन्नता दिखाई देने लगती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। नगर की तथा अपनी प्रिया की बड़ाई करते हुए नगर द्वार पर जा पहुंचे। राजा महेंद्र ने जब सुना कि पवन जय लड़ाई में जीतकर अपने पिता से मिलकर यहाँ पधारे हैं, तो उन्होंने नगर की शोभा कराई और स्वयं द्वार पर जाकर आदर सम्मान देकर कुंवर को नगर में प्रवेश कराया। नगर वासियों ने भी, लोगों ने भी उनका खूब सम्मान किया। कुंवर महल में पहुंचकर एक पहर तक ससुर के साथ रहे, फिर सबका सम्मान किया, फिर यथा योग्य वार्तालाप किया और राजा की आज्ञा लेकर सास के पास समय गुजारा। पश्चात अंजना के महल में पहुंचे, परंतु वहां उसको न पाकर दुखी होकर किसी से पूछ ही लिया, हे बालिके, मेरी प्रिया कहाँ है? तो उसने जवाब दिया, हे देव, आपकी प्रिया यहाँ कहाँ? यह सुनकर उनका दिल चूर चूर हो गया, जैसे कि गर्म पानी कानों में डाल दिया हो। शरीर ऐसे हो गए जैसे प्राण ही निकल गए हों। पवन जय ससुराल से के नगर से बाहर निकला तथा पागलों की तरह जगह जगह भटकने लगा कि अब उसे कहाँ ढूंढूं। मित्र ने समझाया, खेद मत करो, खोजते हैं, पृथ्वी पर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तब कुमार ने मित्र से कहा, तुम आदित्यपुर चले जाओ तथा मेरे माता पिता से कह देना
अगर मुझे मेरी प्रिया नहीं मिली तो इस जीवन का कोई सार नहीं है। मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। मैं पूरी पृथ्वी पर उसे ढूंढूंगा। मिल गई तो वापस आऊँगा, नहीं तो कहीं खो जाऊँगा। पवनजय अपने मित्र से विदा ले अपने हाथी अंबर गोचर पर सवार हुआ। हाथी का नाम है अंबर गोचर पर सवार हुआ। अपनी प्रिया की खोज में निकल पड़ा। मन में यह विचार करने लगा कि वह कमल के समान सुंदरी शरीर तथा शोक आताप से दुखी कहाँ गई होगी। मेरे ही ध्यान में रमती वह बेचारी विरह के रूप में अग्नि में जलती हुई किस दिशा में गई होगी। हो सकता है वसंत माला ने भी उसे छोड़ दिया हो, गर्भधारण सहन न कर कहीं प्राणी न छोड़ दिए हों, या फिर आर्यका न बन गई हो। मन में केवल प्रश्न ही प्रश्न थे, क्या हुआ क्या नहीं होना चाहिए, ये अच्छे बुरे विचार उसको मत्ते रहे। यह सोचते सोचते पवनजय ने पूरी पृथ्वी का वर्णन कर लिया, पर उसे अंजना सुंदरी का कहीं पता नहीं चला। तब उसने विरह की पीड़ा में थे उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचकर मृत्यु के वर्णन के विषय में सोचना शुरू किया। अब उसके दिमाग में यह आया कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, मैं कहीं आत्महत्या ही कर लूं, पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लूं। पहाड़ से गिर गया। उसका मन प्रिया के बिना कहीं नहीं लगता था, न उसे कहीं पर टिकने ही नहीं देता था। मन पेड़ों से, पत्तियों से, नदियों से, नालों से, प्रत्येक जीव जंतु से जो भी सामने आता उससे पूछता पूछता भटकता रहा था। इसी तरह से वह भूतरुवर नामक वन में जा पहुंचा। जिस प्रकार कोई मुनि आत्मा का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार वह प्रिया का ध्यान करता था। फिर एक दिन वह हाथी से उतर गया और हथियार आभूषण आदि सब उतार दिए तथा हाथी को कहा, हे गजेन, तुम आजाद हो, स्वच्छंद विहार करो। परंतु हाथी विनय पूर्वक वहीं खड़ा रहा। तो अपने वो एक हाथी पर सवार था ना, वो एक हाथी पर बैठ कर जा रहा था, समझेंगे। फिर उसने हाथी को छोड़ दिया कि तुम अब स्वतंत्र हो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाथी वहीं खड़ा रहा, हाथी ने उसे छोड़ा नहीं। तो फिर उसने कहा, हे गजराज, नदी के तट पर सल्ले का जंगल है, उसके पत्ते खाओ तथा हाथियों का झुंड है, तुम उनके नायक बनकर विचरण करो। परंतु वह हाथी स्वामी के स्नेह से बंधा हुआ उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उनके साथ साथ आसपास ही घूमता रहा। उधर परहस्त ने राजा प्रहलाद को जाकर सारी बात बताई। पिता यह सुनकर परम शोक में को प्राप्त हुआ। माता केतुमती के शोक से पीड़ित रोती हुई परहस्त से कहने लगी, तुमने मेरे पुत्र को अकेले छोड़कर अच्छा नहीं किया। उसने जवाब दिया कि उसका संदेश आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब मैं लौटकर उसके पास चला जाऊंगा। माता ने पूछा कि कहाँ जाओगे? तो परहस्त ने कहा, जहाँ अंजना सुंदरी होगी वहीं पर कुमार होंगे। और अंजना कहाँ है? तो परहस्त ने जवाब दिया, मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता। हे माता, जो बिना विचारे शीघ्र कार्य करते हैं उन्हें बाद में दुखी उठाना पड़ता है। तुम्हारे पुत्र का निर्णय यह है कि अगर उसको उसकी प्रिय अंजना नहीं मिली तो वह प्राण त्याग देगा। यह सुनकर अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोने लगी। माता विलाप करने लगी, हाय मुझ पापनी ने यह क्या किया, उस महासती पर कलंक लगाया। उस वजह से ही मेरा पुत्र का जीवन मरण के निकट पहुंच गया है। मैं क्रूर भाव की धारिणी माँ वक्र मंद भागिनी ने बिना विचारे यह कृत्य किया। यह नगर, यह कुल, विजयात पर्वत, रावण की सेना, पवनजय के बिना शोभायमान नहीं हो सकते। मेरे पुत्र के समान और है ही कौन जो वरुण रावण को नहीं हरा पाया, उसे थोड़ी देर में बांधने वाले। हे पुत्र, तुम अब कहाँ हो? माता से बात करो, मेरा दुख दूर करो। ऐसा विलाप करती हुई, अपनी छाती पीटती हुई, अपने बाल को नोचती हुई केतुमती ने सारे कुटुंब को माँ दुखी कर दिया।
राजा प्रहलाद भी आंसू बहाते हुए प्रहस्त को लेकर समस्त परिवार के साथ पवनजय को खोजने निकल पड़े। दोनों श्रेणियों के विद्याधर से भी पवनजय को खोजने की प्रार्थना की। राजा प्रहलाद ने की। अब प्राय सभी राजाओं के सेवक आकाश, धरती, जल सभी स्थानों पर कुमार की तलाश कर रहे थे। राजा प्रतिसूर्य के पास भी राजा प्रहलाद का दूत पहुंचा। सुनकर वह भी महाशोकवान हुए तथा अंजना को बताया। अंजना अपने पहले दुखों को सब भूल गई और अब इस दुख से और भी ज़्यादा दुखी हो गई। आंसुओं की धारा बहने लगी। हाय नाथ, मेरे प्राणों के आधार, मुझ में अपना मन लगाकर मुझको ही इस जन्म में दुखदाई बनाकर आप फिर कहाँ चले गए। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे, कूंद कूंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दी नैया, नम दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे भैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। माता की जय जिनेन्द्र।